वेलकम टू आवर न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम बात करने वाले इंसानियत के बारे में, लेकिन इंसानियत करने वाले के साथ ऐसा भी होता है, ये तो कलयुग का असर है। तो दोस्तों एक कहावत है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। पर आपको पता है ये कहावत कहाँ से आई है? एक बार भगवान बुद्ध जंगल में गए, वहाँ उन्हें एक सारस नाम का पक्षी मिला जो कि किसी के तीर से घायल था। तो उनने उस सारस की जान बचाई। जब उस पर निशाना लगाने वाला आया तो उनने कहा कि ये शिकार मेरे तीर से लगा है। तो दोस्तों पहले के समय में जो भी शिकार करता था और जिसका तीर लगा वो शिकार उसका होता था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये पक्षी से पूछ लो इसे कहाँ जाना है, ये जिसके पास जाएगा ये सारस पक्षी उसका होगा। तो जब सारस को कहा गया कि वो किसके पास जाएगा तो शिकारी को देखकर सारस डर गया और बुद्ध के पास चला गया। तभी से ये बात चलती आ रही है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और उस समय की बात इस जमाने में फिर से दोहराई गई, जो कि दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और वो है सारस और आरिफ की। आपने शायद से सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको बताने के लिए। तो बात है एक पक्षी सारस की जो कि घायल रूप में आरिफ को खेत में मिला, जिसका पैर टूटा हुआ था। आरिफ ने इंसानियत दिखाई और उसने सारस का इलाज करा, और इलाज करने के बाद उसने सारस को फुल फ्रीडम दी थी। आरिफ ने बिल्कुल अपने जैसा ही सारस के साथ व्यवहार किया और इतने अच्छे से रखा कि सारस ने आरिफ को अपना मान लिया और वो आरिफ के साथ ही रहने लगा। आरिफ ने ये चीज कभी नहीं चाहा कि सारस को मैं कैद करके रखूंगा। सारस ठीक होने के बाद भी जहाँ चाहे वो जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। सारस हमेशा आरिफ के साथ रहता था, लेकिन कभी कभी दोपहर में अपने फैमिली से मिलने जाता और फिर शाम में वापस आ जाता। आरिफ ने ऐसा बयान दिया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आरिफ सारस को ढूंढने गया हो। सारस शाम होते ही खुद वापस आ जाता था। वैसे रिश्ता तो रिश्ता होता है, चाहे वो इंसानों के बीच हो या जानवरों के, दोनों को पहचान होती है। और आरिफ ने ये भी कहा कि कोई वो अलग से चीज नहीं खिलाता, जो वो खाता है वो ही सारस को खिलाता है। कई बार तो दोनों साथ में खाते हुए देखे गए और आरिफ उसे नहलाने और टहलाने अपने साथ ले जाता था। दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त से बन गए थे और इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी भी हो गई थी। पर पता नहीं इनकी दोस्ती को किसकी नजर लग गई, जिसकी वजह से आरिफ और सारस की पूरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि यूपी का नेशनल बर्ड सारस है, जिसे क्रेन कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऐसा लॉ है कि आप नेशनल एनिमल एंड बर्ड या फिर कोई भी एनिमल बर्ड को पाल नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वो इलीगल होगा, और ये बात आरिफ को पता नहीं थी। पर आरिफ ने सारस को कभी कैद करके नहीं रखा। अगर वो ऐसा करता तो फिर वो इलीगल चीज होती, लेकिन उस बेचारे ने इंसानियत निभाया और उसने सारस की हेल्प करी। और जब वन विभाग को सारस और आरिफ के बारे में पता चला तो उन्होंने सारस को आरिफ से अलग कर दिया। सारस को फिलहाल कानपुर के एक चिड़ियाघर में रखा गया है। पर आपको पता है ये सब कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई? एक बार जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब उनसे मिलने गए तो उनके साथ खींची गई फोटोज एंड वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हुई, और यहाँ से सारस और आरिफ के बिछड़ने की शुरुआत भी। और अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आरिफ से सारस को इसीलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं उनसे मिलने गया। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी में पॉलिटिक्स भी आ गई है, जिसकी वजह से एक बहुत प्यारा और इंसानियत से भरा शख्स मोहम्मद आरिफ को बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सारस और आरिफ 2 साल से साथ थे, पर अब अलग कर दिए गए हैं, जिस वजह से आरिफ सारस से अलग होने के गम में बहुत रोया है। आपको क्या लगता है, सारस और आरिफ को फिर से मिला देना चाहिए? और क्या वन विभाग ने जो किया वो सही किया? प्लीज इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ऐसी लेटेस्ट चीजें देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी लेटेस्ट बातें आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय।